तो आज है दोस्तों मेरा डे 2। कल वाले वीडियो में आपने डे 1 देखा था, जिसमें सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक के सारे एक्टिविटी मैंने आपको दिखाए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 12 बजे के बाद का एक्टिविटी। तो जिम आ गए हैं। सबसे पहले हमने अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक लिया है, क्योंकि आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट है, तो थोड़ा एनर्जी बचा के रखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। कुछ वर्कआउट मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, तो आप लोग भी अगर चेस्ट का वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो आप चाहो तो ये सारे वर्कआउट एक हाई इंटेंस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो मसल माइंड कनेक्शन के साथ। सेट्स की बात करूँ तो हर वर्कआउट के आपने 4-4 सेट लगाना है, 10 to 12 रेपिटेशन। एंड हर सेट्स में आप ट्राई करना कि थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं, तभी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप एक ही वेट पर आकर स्टक हो जाते हो तो आपका मसल ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। और ये आपका फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन चेस्ट के लिए वर्कआउट थे सारे। बीच में अपने कुछ भाइयों को वर्कआउट भी करवाया, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि फॉर्म क्या है, कितने सेट्स करने हैं। तो हर बंदे का जो वहाँ पर एक्सपीरियंस है, जो जिम करते हुए सालों हो गए, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हेल्प कर दे अगर वो बोलते हैं तो ऐसे ही मैंने अपने कुछ भाइयों की मदद की, उनके वर्कआउट में उनको फॉर्म बताया, उनके फॉर्म को सही करवाया, वर्कआउट के इंपॉर्टेंस बताएं कि क्या वर्कआउट आपके किस मसल पे क्या हिट करता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पोजिंग भी सिखाई, क्योंकि आप बॉडी बना लोगे और अगर पोजिंग करना नहीं जानोगे तो आपकी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही रह जाएगी, आप उस बॉडी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। चेस्ट लगाने के बाद हमने अपने ट्राइसेप्स पे आ गए। ट्राइसेप्स के भी हमने 3 वर्कआउट किए हैं, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। आर्म्स बड़े करने हैं भाई, तो आपको अपने ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइसेप्स एक बड़ा मसल होता है इन कंपैरिजन टू योर बाइसेप्स। तो ट्राइसेप्स पे ध्यान दो। और ये कुछ वर्कआउट है, इसके भी आपने 4-4 सेट लगाने हैं। अगर आप ट्राइसेप्स वर्कआउट का अच्छा मसल ग्रोथ चाहते हो तो रिपीटिशन आपके 10 to 12 होंगे। एंड मसल माइंड कनेक्शन के साथ हर वर्कआउट, हर सेट्स को परफॉर्म करो, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ट्राइसेप जब भी आप लगाते हो तो मेक श्योर कि जब आप ऊपर की ओर हाथ ले जा रहे हो या नीचे की ओर ला रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हम आ गए अपने घर, और घर आके सबसे पहले हमने अपना पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन लिया है। प्रोटीन ज़रूरी होता है मसल रिकवरी के लिए, तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप प्रोटीन मील भी ले सकते हैं। मील आपको क्या लेनी है वो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। पोस्ट वर्कआउट करने के बाद हम आ गए अपना कोल्ड शावर लेने के लिए, क्योंकि ये भी आपका एक रिकवरी का पार्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने अपना मील लिया है, जिसमें सिंपल सा चीज़ रखे हैं। राइस से आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, एंड न्यूट्रेला की सब्ज़ी रखी है और सैलेड। तो इस तरीके का भाई आप भी अपना मील रेडी कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। कोई आपको फैंसी मील की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मील ख़त्म करने के बाद ऑफ़िस का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि ऑफ़िस भी जाना है भाई, काम भी देखना है। एंड फाइनली मैं ऑफ़िस के लिए रवाना हो चुका हूँ। आई थिंक 3:30 या 3 बज रहे होंगे, और फाइनली 3:10 में मैं अपने ऑफ़िस पहुँच गया हूँ। ये मेरा ऑफ़िस होता है, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो 3:30 से 1 की शिफ्ट होती है, तो इसलिए ये टाइम होता है मेरे ऑफ़िस जाने का। ऑफ़िस आते ही मैंने अपना सिस्टम लॉगिन किया, लैपटॉप लॉगिन किया। कुछ जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स होते हैं, आपके रिपोर्ट शेयर करने होते हैं, वो सारे करने होते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं वही सब अपना काम को कर रहा हूँ, जिससे मेरे जो काम का पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं ख़त्म करूँ। काम करते करते शाम के बज गए थे भाई 5:30-6, और थोड़ी भूख भी लग रही थी, क्योंकि डाइट भी लेना ज़रूरी है। तो हम चले अपने नेक्स्ट डाइट की तरफ, जहाँ मैं राइस रखता हूँ। देखो, बाहर का खाना आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपका सही रहता है। और मौसम भी कुछ इस तरीके से हो रखा था, और ऐसे मौसम में भाई चाय पीने का बहुत मन करता है। कुछ लोगों को लगता है कि चाय पीने से बॉडी नहीं बनती, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना और किस क्वांटिटी में पी रहे हो। मैं थोड़ी सी आप कप की साइज़ देख लो, इसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमने पिया चाय, उसके बाद वापस आ गए अपने सिस्टम पे काम करने के लिए, और फिर हम अपने काम में लग गए। एंड उसके बाद रात के बज गए 9:45 काम करते करते, एंड डिनर का टाइम हो गया था। तो हम चले अपने लास्ट मील की तरफ। एंड इसमें भी कोई फैंसी नहीं है भाई, सिंपल रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, सोयाबीन रखी है हमने प्रोटीन के लिए, और थोड़ी सा रायता रखा है डाइजेशन के लिए। एंड खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर किया करो भाई, बहुत ज़रूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एंड वॉक ख़त्म करने के बाद हम फिर से वापस आ गए अपने सिस्टम पे काम करने के लिए, एंड हमारा काम फिर से स्टार्ट होता है। और ऐसे ही पूरे दिन का एक्टिविटी चलता है। आप लोग पूछ रहे थे कि 12 बजे के बाद क्या, तो ये एक्टिविटी होता है। फिर 1 बज गए, एंड उसके बाद हमने थोड़ी सी चेक की कि भाई हमारी बॉडी कैसी डाउन तो नहीं हो रही, तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर आप डेडिकेशन के साथ रहते हो, डाइट वर्कआउट फोकस रहते हो, तो आपकी बॉडी
ऑल टाइम चलता रहता है। उसके बाद हमारे लॉग ऑफ का समय हो गया। उसके बाद हमने फटाफट अपना सिस्टम रैप अप किया। रैप अप करने के बाद हमने अपने लैपटॉप, मशीन, जो भी हमारे चीज़ें होती है उसको अपने बैग में डाले एंड हम चल पड़े अपने घर की ओर। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था, गर्मी तो आई थिंक है ही नहीं। एंड फाइनली हम अपने घर आ गए हैं। एंड घर आते आते भाई आई थिंक 2 बज ही जाते हैं। एंड फाइनली आप देखो 2:20 हो गया। तो अब मैं सोऊंगा 2:30 बजे से 2:30 बजे के आसपास। और ये था आज का व्लॉग। 5-6 घंटे की नींद लूँगा एंड फिर दूसरे दिन से अपना नेक्स्ट एक्टिविटी सेम स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं डे 3 में। तब तक वीडियो को लाइक कर देना एंड टेक केयर।